नमस्कार किसान भाइयों। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से खाद हैं, कौन कौन सी तैयारियां हैं, क्या क्या विशेष बातें हैं जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए गन्ना बुआई करते समय। कैसे एक बहुत अच्छा जमाव आए, कैसे एक बहुत अच्छे खेत की तैयारी हो, कैसे हम हमेशा 100 प्लस गन्ना निकाल पाए। किसान भाइयों, 100 प्लस गन्ना निकालने की जो शुरुआत है वो शुरू से ही होती है। सबसे पहले आता है समय। हमें बुआई कब करनी है किसान भाइयों? समय अगर मैं कहूं तो गन्ना बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय 100 प्लस गन्ना लेने के लिए है सितंबर और अक्टूबर का महीना, जिसे हम असोजी बुआई भी कहते हैं। किसान साथियों, इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कैसे आप सह फसली ले सकते हैं हमेशा असोजी गन्ने में। थोड़ी सी दूरी बढ़ा के, ज्यादा भी अगर आप ट्रंच पे नहीं आना चाहते तो 42 इंच पे बो लगा सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि असोजी गन्ने को सितंबर अक्टूबर के गन्ने को बहुत ज्यादा समय मिल जाता है और वो हमेशा 100 प्लस निकलता है। दूसरा समय है फरवरी से स्टार्टिंग करिए, अपने गन्ने की लास्ट से अपने खेत की तैयारी करिए और मार्च के मिड तक या मार्च के लास्ट तक आप गन्ना बोइए। ये दो ही समय है 100 प्लस गन्ना लेने के। अब आता है खेत की तैयारी। किसान साथियों, गहरी जुताई करनी है, हमेशा बहुत अच्छे खेत की तैयारी करनी है, खेत को समय दे के बुआई करनी है। चाहे एक 5 बीघे खेत को हमें 2 पार्ट में क्यों ना बोना पड़े, लेकिन किसान साथियों नीचे का गन्ना 3 आंख छोड़ के बुआई करनी है। गन्ने का जो बीज तैयार करना वो उन्नत और बहुत ही 1 नंबर क्वालिटी का बीज होना चाहिए। नीचे की 3 आंख छोड़िए। उसके बाद आता है कि किसान साथियों उसमें खाद क्या डालनी। सबसे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई जमाव के लिए। किसान साथियों, अगर आप बुआई में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ह्यूमिक यूरिया कैल्शियम, गन्ने का मोटा पौधा निकलेगा, ह्यूमिक जड़ें फैला देगा, निश्चित रूप से 100% जमाव आएगा। किसान भाइयों, मात्रा वही है, केवल 1 एकड़ खेत में 5-4 किलो ह्यूमिक एसिड 40% वाला, और अगर 100% वाला लेते हैं तो 1 से 2 किलो आप डालिए। किसान भाइयों, गन्ना फसल 2 साल की फसल है, 3 साल के लिए हम उसकी बुआई कर रहे। हमेशा जब भी आप गन्ने की बुआई करें गहरी जुताई करके गहरी ही बुआई करें। कभी भी गन्ने को ऊपर नहीं बोना चाहिए। बहुत सारे किसान समझते हैं कि गन्ने को ऊपर बोइए तो उसका जमाव अच्छा आएगा, नहीं। उस पे बुआई के बाद हल्की मिट्टी लगाइए। अगर आप सूखे गन्ना बो रहे हो 1 से 1.5 इंच मिट्टी लगाइए, पानी दीजिए, और 4-5 दिन बाद जब वो खेत अच्छी तरह सूख जाए तब उस पर आप पाटा लगा दो, तब भी बहुत अच्छा जमाव आ जाता है। नहीं तो अगर आप ट्रेंच में बुआई कर रहे हैं तो उस पर बहुत हल्की मिट्टी रहने दीजिए। 1 2 3 4 पानी तक किसान भाइयों बहुत सुंदर ब्यांत आएगा, बहुत जबरदस्त आपका गन्ना होगा। किसान साथियों, माइक्रो न्यूट्रिएंट की भूमिका बहुत ज्यादा है। खेत की जब आप बुआई करें उससे पहले अगर हो सके तो कम से कम 1 ट्रॉली बीघे का कूड़ी का खाद जरूर डाल लें। कूड़ी का खाद नहीं मिलता, हमेशा इस चांस में रहें कि कैसे हम अपने खेत में हरी जो खाद है उसको लगा के, ढैंचा हो या अन्य कोई प्रकार की खाद हो, उसकी हम बुआई करें। हमेशा जो है गन्ना बुआई करने से पहले ये जो बेसिक चीजें हैं, जो जैविक खाद है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन खादों से हमारी जमीन एक्टिवेट हो जाती है। बैक्टीरिया हमारी जमीन को चाहिए, उसके अंदर जीवन होगा तभी वो जीवन को पैदा कर पाएगी। किसान भाइयों, ये एक जीवित पौधा है। फसल जो होती है वो जीवन ही है। अगर मिट्टी में जीवन होगा तभी आप उससे एक बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का यूज करते हैं किसान साथियों, तो साल भर में कम से कम 2 से 3 बार, अगर 2 बार भी आप हजार हजार लीटर वेस्ट डिकम्पोजर एक एकड़ खेत में चला देंगे तो जितना भी बैक्टीरिया हम जमीन से मार रहे हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपकी जमीन बिल्कुल पूर्ण रूप से कभी भी खराब नहीं होगी। बहुत कम दवाई, बहुत कम खाद में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे किसान भाइयों। वेस्ट डिकम्पोजर अगर आपके आसपास कोई भी किसान इस्तेमाल करता है उससे थोड़ा सा कल्चर ले लो या फिर मुझसे मंगवा लेना, मैं भी किसानों के पास भिजवाता हूं। इस वीडियो पे भी मैं नंबर डाल देता हूं, जिसको भी वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर चाहिए कहीं पे भी, वहीं पे मैं पोस्ट से उसके पास भेज दूंगा। इस पे मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको बनाने की विधि, इसको इस्तेमाल करने की विधि, सारी नॉलेज ले सकते हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना नामुमकिन है। किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सारे तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सब कुछ।
आप इसका साल भर में, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ खाद बंद करके इसी से खेती करो, नहीं, आप इसका केवल 1 एकड़ खेत में साल भर में 2 बार या 3 बार हो सके तो आप इसको चला दीजिए, उससे भी आपकी जमीन बची रहेगी और आप हमेशा अच्छी पैदावार ले पाएंगे। उसके बाद आती है किसान भाइयों निराई गुड़ाई। जब हमारा गन्ना जम जाए, अच्छा जमाव आ जाए किसान साथियों, तो उसकी निराई गुड़ाई पहले ही पानी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों कभी भी ये ना सोचे कि भाई अभी इसमें घास नहीं हो रहा, यहीं पे किसान फेल हो जाते हैं आधे तो। घास ज्यादा हो जाता है, खरपतवार ज्यादा हो सकता है, हो सके तो खरपतवार नाशी दवाओं से हमें हमेशा बचना चाहिए। 1-2 बार, हाँ, जब हमारा गन्ना बड़ा हो जाता है, जब पोरिया बन जाती है, तब आप खरपतवार नाशी जो इस समय ये समय चला हुआ है तब डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं और गन्ने पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन छोटे गन्ने पे खरपतवार नाशी से बचना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें हैं किसान भाइयों। अब खाद के बारे में, दवाइयों के बारे में हम वीडियो समय समय पे डालते रहते हैं, लेकिन इन चीजों से भी ज्यादा ये महत्व रखता है, जब आप गन्ने की तैयारी कर रहे हैं, जब आप बुआई कर रहे हैं, उसमें कोई भी कोताही ना बरते, कोई भी जल्दी ना करे किसान भाइयों। गेहूं के गन्ने की जब हम बुआई करते हैं तो उसमें हम लेट हो जाते हैं, गेहूं के बाद उसको समय नहीं मिल पाता अच्छा गन्ने को, तो हमेशा ज्यादातर देखा गया कि गेहूं का गन्ना हल्का रह जाता है। किसान साथियों, अगर आप गेहूं के बाद और कुछ फसल लगाएंगे तो फसल चक्र भी धीरे धीरे, ज्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में ही सही, हमारी फसल को मिलेगा, जमीन को मिलेगा, उसको खुलने की ताकत मिलेगी। किसान भाइयों, गन्ना फसल एक बहुत पक्की फसल है। 2 साल 3 साल के लिए जमीन में इसकी बुआई करी जाती है, तो बहुत अच्छी तैयारी हमें इसकी हमेशा करनी चाहिए। और जो गन्ना शुरू से अच्छा होगा किसान भाइयों, जिसका जमाव अच्छा होगा, वो ही गन्ना लास्ट तक अच्छा रहता है। नहीं तो 2 साल के लिए खेत खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो कभी भी जल्दी ना करें, धीरे धीरे बोएं। सूखे का गन्ना ज्यादातर लगाने की कोशिश करें, उसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन आता है। उस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो जानकारी में देता रहता हूं। और जो नए किसान है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी समय समय पे। बहुत अच्छे किसानों से भी मिलने का मौका मिलेगा। किसान साथियों, खाद के बाद, इन सब तैयारियों के बाद आता है हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप अच्छा खाद पहले ही तैयारी करके ये सब चीजें कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 या 3 डोज में ही आपका गन्ना तैयार होगा। 2-3 डोज लगानी है, 2-3 स्प्रे लगानी है, इसमें ही आप 100+ गन्ने का टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे। और किसान साथियों, हो सके तो 30-32 इंच पे ही गन्ने को लगाएं, इससे कम पे ना लगाएं। और किसान साथियों, अगर आपके पास यंत्र हैं, औजार हैं, तो डबल लाइन ट्रेंच से शुरुआत करें। डबल लाइन ट्रेंच में गन्ना घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें ट्रेंच भी अपनाया जाता है, बीज भी उतना ही लगता है जितना हमारा 28 इंच 30 इंच पे लगता है। बहुत अच्छी विधि है, इस पे भी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। ये सारी सावधानियां अगर हम रखते हैं तो किसान साथियों, तभी हम एक अच्छा उत्पादन गन्ने से ले सकते हैं। वरना गन्ना गेहूं करेंगे और जमीन पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे तो किसान साथियों, आप कुछ भी डालिए, कुछ भी करिए, बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी और पैदावार हमेशा घटती जाएगी।